अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे 144 साल बाद होने वाला सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरी यूपी कैबिनेट ने महाकुंभ में स्नान किया है और बीते 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां स्नान किया है। सीएम योगी ने कहा कि देश में जातिवाद को परिवारवादी राजनीति ने बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी सरकार सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करा रही है। आपके उमंग को देख करके मुझे प्रयागराज का महाकुंभ याद आ रहा है। मैं परसों ही हमारी पूरी कैबिनेट, सभी मंत्रीगण प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर हम लोगों ने डुबकी लगा करके पुण्य के हम भागीदार बने। बहनों और भाइयों, कितना आनंद आ रहा था और कितने हम सौभाग्यशाली हैं। बिना भेदभाव के, बिना किसी बाधा के हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस सदी की 144 वर्षों के बाद इतना पावन क्षण हमारे सामने आया कि हमें प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होकर के देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप याद करिए, पिछले 10 दिन के अंदर, पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और 13 जनवरी से 26 फरवरी के इन 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है। 45 करोड़ से ज्यादा, एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। हम उत्तर प्रदेश वासी, भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश, या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद। इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था, तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों की। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।